नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा 2022 के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मानव द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक महत्वपूर्ण अर्जित संस्कार है। भाषा मानव और मानव समूह के मध्य एक ऐसी कड़ी है जो निरंतर जुड़ती चली जाती है। भाषा ही समाज को सामाजिकता प्रदान करती है। ये भाषा विज्ञान की जननी भी है। शहीद भगत सिंह जी ने भाषा पर विचार करते हुए लिखा है कि किसी समाज या देश की को पहचानने के लिए उस समाज या उस देश की भाषा से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है। भाषा का प्रवाह नैसर्गिक होता है। महात्मा कबीर जी ने भी लिखा है कि भाषा बहता नीर है। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग नहीं जानती, उसी प्रकार भाषा अपना निर्माण स्वयं नहीं करती, अपितु उसके प्रयोक्ता स्वाभाविक रूप में उसके रूपों की वे निर्मिति करते हैं। हमारा देश बहुभाषी देश है। भारत में मातृभाषा के रूप में 1652 भाषाओं का प्रयोग होता है। ये सारी भाषाएं विभिन्न भाषा परिवारों से जुड़ी हुई हैं। इन भाषा परिवारों को एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से भाषा के दो रूप हैं, मातृभाषा और विदेशी भाषा। हमारे देश में मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पर बल दिया जा रहा है और हिंदी भाषी राज्यों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण करवाया जा रहा है। हिंदी के महत्व को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि राष्ट्र भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा है। गांधी जी ने हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। भारत को अगर आप शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में हैं, तो अपनी आत्मा को पहचानें, संसार के साथ सहयोग स्थापित करें। उसके लिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। पंडित नेहरू जी ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हिंदी भाषा प्राण, आत्मा और संवेदना की भाषा है। हमारी हर भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंदी में संभव है। हिंदी आम लोगों के मन में रची बसी है। यह वह भाषा है जिस भाषा में हम सपने देख सकते हैं। हिंदी हमारे श्वासों, संस्कारों और विचारों की भाषा है। हिंदी की भाषिक संप्रेषण शक्ति का एकमेव कारण है उसका ध्वनि तंत्र और उसकी शब्द संपदा। संतों और भक्तों ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सामर्थ्य शक्ति को संवारा है। तो आज हिंदी अनुप्रयोगात्मक विधा के रूप में विकसित हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश भर के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों के प्रमुखों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया। तो इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी मौलिक सोच की भाषा है। तो मीडिया ने भी हिंदी की भाषा को बहुत समृद्ध किया। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन की मैंड्रिन भाषा है और तीसरे नंबर पर
हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। मीडिया ने हिंदी भाषा की संरचना में बदलाव किया, जो कि हिंदी समाज के जागरण का प्रतिफल है। हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने हिंदी पठन पाठन को नई पहचान दी है। प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से संबंधित सूचनाओं के माध्यम से हिंदी की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा सकता है। सिनेमा जगत का वैश्विक पटल पर लोकप्रिय होना हिंदी भाषा के कारण ही संभव हो सका। हिंदी रचना प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर विश्वव्यापी बनने के लिए संकल्पबद्ध है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ओरेकल, आईआईएमएस जितनी भी विश्व स्तरीय कंपनियां हैं, वो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। कुलप्रीत सिंह जी ने शून्य रन नामक वेबसाइट बनाकर हिंदी में प्राण तत्व का संचार किया। यूनिकोड के विकसित हो जाने से हिंदी को वैकल्पिक भाषा अधिगम के रूप में स्वीकारा जा रहा है। तो हिंदी भाषा ने देश विदेश की अनेक भाषाओं से शब्द ग्रहण करके शब्द भंडार में अभिवृद्धि की है। कंप्यूटर के लिए लीला प्रबोध, गुरु जैसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। लिपि नामक एक त्रैभाषिक कंप्यूटर तैयार किया गया है, जिसमें आंतरिक शब्दकोश, भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी शब्दों को रखने की व्यवस्था, लिप्यांतरण की व्यवस्था आदि विद्यमान है। कंप्यूटर हिंदी शब्द संस्थानों के लिए एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेज मेकर, वर्डपैड, वर्डस्टार, कोरल ड्रा आदि मुख्य हैं। तो हिंदी आंकड़ा संसाधन के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक जिस्ट कार्ड लगाकर हिंदी में आंकड़ा संसाधन का कार्य संपन्न किया जाता है। सुलिपि सॉफ्टवेयर की सहायता से हिंदी व अंग्रेजी दोनों में आंकड़ा संसाधन की 5 प्रक्रियाएं, सूचनाओं का निवेश, गणितीय, तार्किक, संग्रहण, पुनर्प्रस्तुति, निकास आदि को संपन्न किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय जिनकी मातृभाषा हिंदी रही है, फिजी, थाईलैंड, नेपाल, बुल्गारिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। बांग्लादेश से नागरी हितैषी, तत्वदर्शन, मेल मिलाप आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। नेपाल से साहित्य लोक नामक त्रैमासिक पत्र, नेपाली हिंदी नामक दैनिक पत्र और चर्चा नामक लघु पत्र प्रकाशित हो रहा है। तिब्बत से हिंदी पत्रिका तिब्बत बुलेटिन का वर्चस्व बना हुआ है। हिंदी को विस्तार देने में खाड़ी देशों में अनुभूति और अभिव्यक्ति नामक पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। जापान से प्रकाशित सर्वोदय का महत्व उल्लेखनीय है। इंग्लैंड से हिंदुस्तान, अमेरिका से विश्वा, कनाडा से भारती, ज्ञाना से ज्ञानदा, सूरीनाम से प्रकाश, न्यूजीलैंड से भारत दर्शन आदि पत्र हिंदी का दीप जला रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए हिंदी भाषा का सहारा ले रही हैं। विज्ञापन की दृष्टि से हिंदी सांस्कृतिक विरासत और संवेदनात्मक अभिव्यक्ति में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर रही है। विज्ञापन में प्रयुक्त हिंदी जनता को बाध्य करती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हिंदी भाषा में विज्ञापन के माध्यम से सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरो दिया गया है। हिंदी न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी सांस्कृतिक दूत की भूमिका का निर्वाह कर रही है। अगर हिंदी के मैं विस्तार की चर्चा करूं तो भीमसेन जोशी का गायन सूर और मीरा के पदों के बिना अधूरा रह जाता है। तमिल भाषी सुब्बा लक्ष्मी मीरा के पदों को बड़ी मधुर वाणी में गाती हैं।
सोशल मीडिया सिर्फ चेहरा दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने, यादों को सहेजने, संवाद के माध्यम से प्रति संवाद कायम करने, चेतना फैलाने, विमर्श पैदा करने, विभिन्न सरोकारों पर जीवंत और अनंत बहस का उत्कृष्ट माध्यम है। सोशल मीडिया पर हिंदी के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए गूगल जैसी कंपनियां हिंदी भाषियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। राहुल देव जैसे पत्रकार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर हिंदी के प्रयोग को लेकर अभियान चला रहे हैं। ट्विटर के अनुसार 2011 में हिंदी प्रयोगकर्ताओं की संख्या 16 करोड़ पहुंच जाने पर कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी इनपुट की व्यवस्था भी की और सोशल मीडिया हिंदी के अंतर संबंधों में सकारात्मक परिणाम दृष्टिगत हो रहे हैं। हिंदी का परिदृश्य अंग्रेजी को चुनौती देने लगा है। सिनेमा में हिंदी का सार्वभौमिक रूप परिलक्षित हो रहा है। उपयोगिता और प्रतियोगिता के युग में हिंदी अपनी तकनीकी युक्तियों के कारण, अभिव्यक्तियों के कारण विस्तार धारण कर रही है। हिंदी भाषा की संभावनाओं पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे संचार माध्यमों में हिंदी का स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अभिभाषण दिया गया। इससे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हिंदी में अपना भाषण प्रस्तुत किया। तो विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। उम्मीद करती हूँ कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में स्थान पा लेगी। उस दिन हिंदी का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, व्हाट्सएप आदि पर हिंदी के प्रयोग ने दुनिया को सचमुच मुट्ठी में कर दिया। वह दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हर जगह हिंदी का बोलबाला सुनाई पड़ेगा। भारत की सदियों पुरानी उक्ति वसुधैव कुटुंबकम एक बार फिर से चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है। एक राष्ट्र हो, एक हो भाषा, एक सरल पहचान हो, बहुत हुआ अब तय कर लो, हिंदी में हिंदुस्तान हो। हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं होता, वह कभी उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा गर्व है। तो 2022 वर्ष में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पखवाड़े पर आपको हार्दिक अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब हिंदी के वारिस हैं और हिंदी के वारिस होने के नाते आप हिंदी को देश, प्रदेश और विदेशों में हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में हम सब संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हिंदी जन जन की भाषा है। हिंदी में हम
अपने स्वप्न देख सकते हैं। हिंदी में हमारी अभिव्यक्ति सक्षम है। तो दोस्तों, हिंदी के प्रति हम सबका प्रेम हिंदी को विकासोन्मुखता की ओर अग्रसर करता है। एक बार पुनः हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर आप सबको अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद।